में देखा कि शी ने अपनी किलिंग स्टेप ट्रिक को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे शियाओ सारणी में कैद हो गया। शी उस शील्ड के ऊपर पैर रख रहा था, जिस वजह से शियाओ को काफी पेन हुआ। शी ने अपने गोल्डन स्पाइडर की मदद से शियाओ को जाल से चिपका दिया था। शी के हमले से बचने के लिए शियाओ ने वर्मिलियन की पहली ट्रिक को एक्टिवेट कर लिया था। अब हम देखते हैं कि वर्मिलियन ट्रिक की वजह से शी हवा में रुक जाता है। वो सोचता है कि मैं चल क्यों नहीं पा रहा हूँ। ये सब देखकर फेरी उचन की एल्डर कहती है कि मुझे लगता है कि शियाओ पूरी स्थिति को बदल देगा। अगर ऐसा हुआ तो यह हमारे लिए खतरा बन सकता है। शियाओ अपने टूटे हुए हाथ को फिर से जोड़ लेता है। अग्नि सम्राट शियाओ को इस तरह से अपनी बोन को जोड़ते देख कहते हैं कि इसकी बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग है। इतनी मार खाने के बाद भी ये ठीक है। इस लड़के ने जिस ट्रिक का सामना किया वो एक बड़ी बात है, क्योंकि रियल में किलिंग स्टेप ट्रिक का सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये ट्रिक बहुत ही शाती तरीके से काम करती है, यहाँ तक कि दुश्मन को भी इसके वार का पता नहीं चलता और वो मर जाता है। लेकिन शियाओ में कुछ खास बात है। दूसरी तरफ शियाओ शी से कहता है कि तुम्हारे 7 स्टेप ट्रिक से तुम जीत सकते थे, मगर तुम वास्तव में बहुत कमजोर हो। तुमने मुझे मारने के लिए इस छोटी सी ट्रिक पर भरोसा किया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? शी कहता है कि वो काफी पावरफुल ट्रिक है जिसे मैंने समझा है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक बनाने की? शियाओ कहता है कि मैं ट्रू पावर का यूज करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि रियल पावर क्या होती है, और उसे जोर से मुक्का मारता है, जिसकी वजह से काफी हलचल होती है और शी दूर जाकर गिरता है। यह देखकर गोल्डन स्पाइडर कहता है कि शियाओ में इतनी पावर कहाँ से आ सकती है, अब शी से कैसे घेर सकता है? वहीं यूचन की एल्डर कहती है कि शियाओ की पावर में काफी दम है। मुझे डर है कि हमारे पवेलियन के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। शियाओ फिर से शी पर हमला करने के लिए जाता है, तो शी कहता है कि मैं तुम्हारे हमला करने की ट्रिक को पहले ही समझ गया हूँ। तो शियाओ उस पर अटैक 4 के दूसरे स्टेप से हमला करता है। इस बार भी शी को जोर से लगती है, मगर फिर भी वो शियाओ से कहता है कि इस ट्रिक में जिसके पास ज्यादा पावर है वही जीता है, और दोनों आपस में स्पीड से लड़ने लगते हैं। तो शियाओ से कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि स्पीड वाला ही इसमें जीता है तो तुम इसका खुलकर मुकाबला करो, और स्टेप 3 से बर्ड पावर को ऑन कर शी पर वार करता है। शी कहता है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मुझे मार सकते हो। तो शियाओ कहता है कि तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम मरने वाले हो क्योंकि तुम ये लड़ाई हार गए। तो शी को अपने बचपन की झलकियां दिखाई देती है, और उसे ऐसा लगता है कि जैसे शियाओ ने उसे हाथ में पकड़ लिया हो और अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया हो। शी शियाओ के हमले से नीचे गिर जाता है और सोचता है कि मैं सभी लोगों की नजरों में सुप्रीम यंग मास्टर हूँ, मैं हार नहीं मान सकता। तभी शियाओ शून्यता फ्लेम शोधन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर फ्लेम की बारिश करवाता है। तभी बर्ड ऊपर जाकर आग के टुकड़ों में बदल जाते हैं और आग की बारिश होने लगती है। लिंगर आग की बूंद को अपने हाथों में लेकर देखती है और सोचती है कि हमारे अग्निकुल के बर्ड की ग्रेट पावर है। सम्राट लिंगर से कहते हैं कि लड़का फ्यूचर में और भी स्ट्रॉन्ग होगा। फिर फायर रेन की वजह से लोगों के कपड़े जलने लगते हैं। सभी बचने की कोशिश करते हैं। पिंक फेरी उचन से कहती है कि तुम्हें लग रहा था कि शियाओ हार जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम्हें अब सचेत रहना होगा, नहीं तो शियाओ तुम्हें अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि पहले ही तुम्हारा पवेलियन उसे परेशान कर रहा था और अब वो जीतने वाला है। तो तुम अपना ध्यान रखना। यूचन कहती है कि अभी इस लड़ाई के कोई रिजल्ट नहीं आए, तुम्हें मेरे लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और मन में सोचती है कि शियाओ तुम्हारी सफलता की स्पीड इतनी ज्यादा है कि मैं भी हैरान हूँ। मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में हम दोनों दुश्मन नहीं बनेंगे। शियाओ अटैक 4 को एक्टिवेट करके शी पर हमला करता है, जिसे देखकर शी कहता है कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते, लेकिन शियाओ के वार से शी जमीन में धंस जाता है। लोग बातें करने लगते हैं कि शी रियल में शियाओ से हार गया। तभी शी के पिता कहते हैं कि तुम्हें बकवास करने की जरूरत नहीं है, मेरा बेटा डबल प्यूपिल के साथ पैदा हुआ था, वो एक गॉड की तरह है। शी अभी मरा नहीं था और उसे अपने पास की कुछ बातें याद आती है। जब लोग उसे कहते थे कि शी का जन्म डबल प्यूपिल के साथ हुआ, ये एक सुप्रीम यंग मास्टर है, ऐसी आंखों वाले को गॉड के बराबर का माना जाता है, और शी सभी लोगों से आगे निकल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन घूमता हुआ वो गॉड किंग बन जाए, और ऐसा करने के बाद हमारा वंश गौरव के शिखर को छू लेगा। शी को अपनी माँ की बात याद आती है, जब उसने शी से कहा था कि तुम्हारे पास यूनिक डबल प्यूपिल है, इसीलिए तुम्हें याद रखना होगा कि जब तुम बड़े
बड़े हो जाओ तो ये दुनिया तुम्हारी होगी, इसीलिए तुम्हें कल से डबल प्यूपिल टेक्निक का कल्टीवेशन करना चाहिए। ऐसा करने से फ्यूचर में तुम अरबों कुलों के लीडर बनोगे। लेकिन जब शी ने अपनी डबल प्यूपिल में कोई प्रोग्रेस नहीं की थी तो उसकी माँ ने उसे बांधकर हंटर से पीटा था और ये भी कहा था कि अगर तुम बचपन से ही आलसी रहे तो तुम सुप्रीम मास्टर कैसे बनोगे। तुम्हें एक बात याद रखनी होगी, अपने आप को कामयाब करने के लिए भले तुम्हें कुछ भी करना पड़े मगर तुम उस काम को जरूर करना। जब शी की माँ जेल में कैद थी तब भी उसकी माँ ने उसे यही सिखाया था कि कामयाब होने के लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, तुम उसे करने से मत डरना। सजा होने से या रिश्तों के टूटने से कोई डर नहीं होना चाहिए और तुम्हें अपनी माँ की इस बात को हमेशा याद रखना होगा। तभी शी को भी याद आता है कि किंग यू ने भी शी जिलिंग के परिवार को मारने की शपथ ली थी। शी जब छोटा था तब उसने भी अपनी माँ की बात को अपने जहन में बिठा लिया था कि चाहे कुछ भी हो मैं पूरी दुनिया को रोन दूंगा और डबल प्यूपिल और सुप्रीम बोन के साथ एक परफेक्ट आदमी बनूंगा। शी को जब ये सब याद आता है तो फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है, जिसे देखकर शियाओ कहता है कि रियल में नहीं मरा। सभी लोग डरने लगते हैं क्योंकि आसमान काला पड़ जाता है और पूरी जगह हिल रही थी, जिसे देखकर शियाओ समझ गया था कि शी डबल प्यूपिल ट्रिक का यूज करने वाला है। तभी सभी को आसमान में कुछ आगे दिखाई देती है। यूचन की एल्डर कहती है कि शी का हमला है जो शियाओ को बचने नहीं देगा। शी को इस ट्रिक का पहले यूज करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, शियाओ की सारी चाल शी अपनी आंखों की मदद से देख लेगा। शी चट्टानों के बीच से उड़ता है, जिसे देखकर लिंगर और शियाओ को चाहने वाले बाकी के लोग चौंक जाते हैं। शी के डैड कहते हैं कि आखिर मेरा बेटा सीरियस हो गया। शियाओ ने जिस तरह से शी की बोन्स को तोड़ा था वो ठीक उसी तरह से फिर से जुड़ने लगती है और शियाओ पहले की तरह खड़ा हो जाता है और अपनी गर्दन को ठीक करता है, जिसे देखकर लोग बातें करते हैं कि शियाओ कितना ही पावरफुल क्यों ना हो पर वो शी को लड़कर नहीं हरा सकता। शी अब अजय है। शी खड़ा होकर हंसने लगता है और अपनी आंखों से शियाओ पर वार कर पूछता है कि क्या तुमने धरती पर कभी नरक देखा है, और अगर तुम्हारा जवाब ना है तो तुम अभी देख सकते हो। शियाओ उसके आंखों के वार से बचने की कोशिश करता है मगर शी अखाड़े में बड़े स्टोन गिराकर शियाओ की भागने की जगह को कम कर देता है और शियाओ को चेन से पकड़कर अपनी आंखों से बनाए जाल पर डाल देता है। जैसा कि दोनों को यूशी ने किसी भी तरह की पावर को यूज करने की परमिशन दी थी, इसीलिए शी अपने स्पाइडर को अखाड़े के अंदर बुला लेता है। स्पाइडर शियाओ से कहता है कि मैं काफी दिनों से तुमसे बदला लेने का सोच रहा था, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली डर क्या होता है। लिंगर यून और बाकी के सभी लोगों को लगता है कि शी की इस चाल से शियाओ नहीं बच सकता क्योंकि शियाओ जाल से चिपक रहा है, इस वजह से वो अपनी पावर का यूज नहीं कर पाएगा। शी डबल पुल नेचर से शियाओ को पकड़ लेता है और एक बड़ी आंख से उसे करंट के शॉक देता हुआ कहता है कि आज मैं तुम्हारे मांस और ब्लड को शुद्ध कर दूंगा क्योंकि आज ही तुम्हारा अंतिम संस्कार होने वाला है। और इस बात से मैं भी काफी उदास हूँ क्योंकि आज मेरा प्यारा छोटा भाई मरने वाला है। शियाओ भी शी से कमजोर नहीं था, भले ही वो चेन से बंधा हुआ था मगर वो शी से कहता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं फंस सकता और अपनी सोल शॉट को एक्टिवेट करता है जो कि शियाओ की बॉडी पर लगी सभी चेन को काट देती है। शियाओ फिर से आजाद होकर बड़ी प्यूपिल से शॉट को चुबा देता है। वो आंख शी की रियल आंख से कनेक्टेड थी, इस वजह से उसे काफी दर्द होता है। शियाओ अपनी तलवार से पूरी आंख को काट देता है जिससे कि शी की पावर पूरी तरह कम हो जाती है और शियाओ बैरियर तोड़कर बाहर निकल जाता है, जिससे कि लिंगर और यूशी दोनों काफी खुश होती है। वहीं शी शियाओ से कहता है कि छोटे भाई तुम मुझसे अभी भी अपनी पूरी पावर को छुपा रहे हो। शियाओ कहता है कि तुम्हारी पावर बहुत कम है, इसीलिए तुम मुझे अपनी पूरी पावर के साथ लड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। शी कहता है कि अफसोस की बात तो यह है कि मैं अपनी डबल प्यूपिल पावर का यूज करना बंद नहीं करूं तो यह तुम्हारे खिलाफ आंख बंद करके लड़ने जैसा होगा और इस बात पर तुम्हें भी यकीन है और ऐसा करने से तुम मारे जाओगे। तो शियाओ कहता है कि तुम बस अपनी आंखें खोलो और एक बार अपनी तरफ देख लो कि मैंने तुम्हारी इस ट्रिक को एक बार हरा दिया है। यह सुनकर शी अपनी पावर को और बढ़ाने लगता है जिससे कि सभी लोगों को बेल बजने का साउंड सुनाई देता है जो कि काफी तेज था। बेल के साउंड से सभी लोगों के कानों में दर्द होने लगता है। तभी हम वहाँ डीओ बेल को देखते हैं जो कि एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन डीओ खजाना थी जिसे शी ने एक्टिवेट किया था। डीओ बेल अपने आसपास की सभी चीजों को अपने अंदर खींचने लगती है जिससे वहाँ खड़े लोग भी चले जाते हैं। शी अपनी पावर से बेल को शियाओ को खींचने के लिए कहता है। डीओ बेल में काफी पावर थी और शियाओ को भी अपनी तरफ खींच लेती है, जिसे देखकर उनके दादा कहते हैं कि शियाओ शायद अब नहीं बचेगा क्योंकि ये खजाना बहुत पावरफुल है। वहीं
वहीं शी शियाओ को इस तरह फंसा दे कहता है कि तुमने अपनी सुप्रीम बोन खो दी, उसके बाद भी तुम्हें लगा कि कड़ी मेहनत करने से तुम मेरी बराबरी कर पाओगे और इसी भरोसे के साथ तुम मुझसे लड़ने आ गए। शियाओ बेल के अंदर गोल गोल घूम रहा था जिससे कि उसे काफी पेन होता है और वो सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरी सोल मेरी बॉडी से जबरन जाना चाहती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी शियाओ की सुप्रीम बोन एक्टिवेट होती है, मगर इससे शियाओ का पेन पहले से डबल हो जाता है। शियाओ सोचता है कि अगर ये पेन नहीं बढ़ता तो मैं यहाँ से निकलने का कोई रास्ता निकाल लेता, मगर अब ऐसा लग रहा है कि मैं यही खत्म हो जाऊंगा। तभी लोग देखते हैं कि डियो बेल ने आवाज करना बंद कर दिया है। इसका मतलब है कि उसने शियाओ को अपने अंदर कैद कर लिया होगा। वहीं डियो बेल के अंदर शियाओ सोचता है कि मुझे इस बेल से बचने के लिए स्टोनवेल ट्रिक का यूज करना चाहिए। मैं इस ट्रिक को शी से और छुपा नहीं सकता। अगर शियाओ इस ट्रिक का यूज नहीं करता तो शायद वो मर सकता था। इसीलिए शियाओ स्टोनवेल ट्रिक को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे स्टोनवेल उसकी बॉडी में चली जाती है और शियाओ की पावर बढ़ने लगती है, जिस वजह से उसे काफी पेन होता है। मगर शियाओ उड़कर डियो बेल के अंदर घूम रहे सिस्टम को अपने मुक्के से रोक लेता है, जिस वजह से बेल के अंदर दरार पड़ने लगती है और वो जोर से हिलती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो